हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हम उस पे एक्सप्लेनेशन देंगे, सारी चीज समझेंगे क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, बात जरा समझी जाए, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात करें अगर हम, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है उस पे हम कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर आता है हमारा क्या, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर है वो हम पढ़ने वाले हैं। हमारा आता है इसके अंदर मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ये सारी बातें हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप सारी बातें समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो सारी बातें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, सॉरी। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले जो आता है वो आता है वेट बाई वेट परसेंटेज। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ये एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले है वेट बाई वेट परसेंटेज। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वेट बाई वेट परसेंटेज को पहले लेके आएंगे सामने। तो वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होता है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वेट बाई वेट परसेंट, तो वेट बाय वेट परसेंट हम डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन समझेंगे। याद रखिएगा, जेई नीट और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट बाय वेट परसेंट, हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। बड़ा आसान टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन है हमारे पास। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? Mass of solute present in 100 gram of solution. Mass of solute, mass of solute, mass of solute present in present in 100 gram of solution. 100 gram of solution. Mass of solute present in 100 gram of solution. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है? सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। इसी को कई बार हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट। बड़ा आसान होता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। तो इसको एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं कि भाई ये डेफिनेशन लिखी हुई है तो किस तरीके से हम इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास शुगर और किसी भी दो सब्सटेंस का मिक्सचर है। ठीक है, तो मान लीजिए शुगर और वाटर का मिक्सचर है। तो शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है। तो शुगर हो गया क्या? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसे बोलते हैं सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे वाटर, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट, और शुगर की क्वांटिटी कम है इसीलिए सॉल्यूट। ठीक है, जैसे शुगर एंड वाटर। तो यहाँ पर जो शुगर के पार्टिकल्स हैं यानी शक्कर का मास या शुगर का मास 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अगर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज। ओके,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेट बाय वेट परसेंट तो हम सीख गए, लेकिन इसके बारे में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, उस बारे में बात करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके थ्रू। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसका छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, उस पर डिपेंड लिखेंगे। W/W%, या फिर कई बार M/M% भी लिखते हैं। W/W%, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। तो हमने डेफिनेशन लिख ली, उसके थ्रू हम समझेंगे। अब कुछ बातें और भी है जो हमारे समझने के लिए है। वो ये चलो ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, इसको हम बॉक्स में बढ़िया पैक कर देते हैं, तो आप लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप याद रख सकते हैं। हम इसका रिलेशन भी बताएंगे, मोलरिटी के साथ, इन सब के साथ रिलेशन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। खैर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हम इसी पे करते हैं, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, याद रखिएगा, इसी को हम चाहें तो W/W%, मतलब इसमें और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास ऑफ सॉल्यूट अगर है तो इसको हम बोलते हैं WB, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारे पास WA प्लस WB, इस तरीके से इंटू 100। तो यहाँ पर WA है सॉल्वेंट और WB है सॉल्यूट, सिंपल। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जल्दी से समझाने के लिए, जल्दी से बताने के लिए, है ना, और स्मार्ट तरीके से लिखने के लिए। तो ये सारी बातें हम देख सकते हैं। खैर, हम आगे बात करेंगे और समझेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसके थ्रू हम आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिखता हूं 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 80 ग्राम of solute, 80 gram of solute present in present in 120 gram of solvent. 80 gram of solute present in 120 gram of solvent. Then find weight by weight percent. Then find weight by weight percent. तो हमको फाइंड आउट करना है वेट बाय वेट परसेंट। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से समझिए, इसमें क्या है, वेट बाय वेट परसेंट। तो W अपॉन W परसेंट, W अपॉन W परसेंट के बारे में बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाएगा W/W परसेंट में। तो गिवन मास, ये जो WB दिया हुआ है ना, WB क्या है, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वो देखिए यहां पर 80 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 80 ग्राम अपॉन, ये दिया हुआ है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये गिवन है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मैं थोड़ी सी पहले एक बार फॉर्मूला लिख दूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे हो गया WB, क्योंकि सॉल्यूट का मास है, अपॉन WA प्लस WB। देखो WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात याद रखिए, और दोनों मिल गए तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो WB कितना है, WB है 80 अपॉन WA कितना है हमारे पास, WA है 120 प्लस 80 इंटू 100। आपको सिर्फ ये डेफिनेशन के थ्रू समझाना है, कुछ खास है नहीं। तो 80 अपॉन 200 ये हो गया इंटू 100। यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 जा, 2 40 जा, मतलब कुल मिला के ये आ गया 40%। यस, दिस इज 40%। तो W/W% 40% आ चुका है। ठीक है, और छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लिख देता हूं 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 40 ग्राम ऑफ
सॉल्यूट सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मैं दूसरा एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जल्दी से फॉर्मूला लगाइए और आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या दिक्कत है। तो W/W% इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है 40 है, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 160, ये सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर सॉल्वेंट का दिया हुआ था, भूलिएगा नहीं। तो सॉल्वेंट का दिया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं, थोड़ी सी मैं लिख दूं आपको, अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 40 अपॉन 160 इंटू 100, ओके। तो यहां से ये और ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, और इसको डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली W/W% कितना आ गया, 25%। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और ये आसान डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर पाएंगे, बड़ा आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ओके। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामने आपके। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है, अब वापस से वेट बाय वेट है क्या, नहीं, ये है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम को हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो इसको मैं हटा के सिर्फ वॉल्यूम लिखना बाकी है और कुछ नहीं, वेट बाय वॉल्यूम, ओके। तो इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, मुझे लिखने में आसानी होगी, आपको टाइम कम लगेगा। वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, कलर चेंज कर लेते हैं, सेम कलर दिखाई दे ताकि। अब वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। तो वेट बाय वॉल्यूम पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे और उसका परसेंटेज। तो अब इसके बारे में हम पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करते हैं, ओके। क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम, ये बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने बोला सर डेफिनेशन सेम रहेगी, बिल्कुल नहीं, डेफिनेशन सेम नहीं रहेगी, जरा सा चेंजेस आएगा। इसीलिए मैंने देखिए वो उसी को फोटोकॉपी कर लिया। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां पर सिर्फ इतना सा हटाना है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए ग्राम को हटाना है बस, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम की जगह लिखना है 100 ml, बस इतना ही है। ये डेफिनेशन है, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करके लिख देता हूं। मास ऑफ solute present in 100 gram of solution, mass of solute present in 100 gram of solution, बस। तो उस ग्राम की जगह आ गया ml। इज इट क्लियर। फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो भाई W/V%, कई बार M/V भी लिखा होता है पर W/V भी सही है। तो मास ऑफ सॉल्यूट मैंने लिखा था WV, याद है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, सॉरी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वॉल्यूम का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो W/W/V% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ खास नहीं, बहुत आसान है, आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तो आप 9th क्लास में भी वैसे पढ़ते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता। आप कभी पढ़िए, पढ़ाई का टाइम कुछ नहीं होता, कभी पढ़ सकते हैं आप। टाइम के रहते पढ़ लेंगे तो फिर उसका एडवांटेज मिलता है, टाइम खत्म होने के बाद पढ़ने से कुछ नहीं मिल पाता, इसलिए सब कुछ टाइम पे ही आप पा सकते हैं, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं और समझते हैं। छोटे से क्वेश्चन हम इस पे फिर से डिस्क्राइब करते हैं। ये नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1,
क्या है ये नंबर 2, मतलब टॉपिक नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 60 ग्राम ऑफ 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट में कुछ भी हो सकता है। 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन। ओके, हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट। देन फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो आप देखिए, जिस बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता ना, तो सबसे पहला तरीका आपका ये है कि गिवन जो जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट टू गिवन मास। ठीक है, तो ये आदत डालिए। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं बनता उनके लिए मैं बोल रहा हूं मैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। जिनको सॉल्व करना नहीं आता क्वेश्चन, तो पहले गिवन लिखिए। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 60 ग्राम। ओके, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, बस अब आपको निकालना है W बाई V परसेंट। तो आप देख सकते हैं गिवन मास कितना है। गिवन मास है 60। ओके, और यहां पर वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 इंटू 100। ओके, 25 10 जा, 25 4 जा, यहां से दोनों कैंसिल हो गया। 6 4 जा 24। ओके, ये हमारे पास आ गया W बाई V परसेंट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपके पास दूसरा भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। जैसे अब क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, यहां पर सॉल्यूट का कोई भी क्वांटिटी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैं ले लेता हूं। एक काम करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को फोटोकॉपी कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसी को फोटोकॉपी कर रहा हूँ, देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे क्या है उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए क्या चेंजेस करेंगे हम लोग। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया कुछ, कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम फोटोकॉपी करने वाले हैं। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका हो गया सॉल्व करने का, दूसरा तरीके की हम बात करेंगे। देखिए, मेरा क्वेश्चन हमारे पास 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा? बड़ा आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बट इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड करनी पड़ेगी। 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सॉल्वेंट। फाइंड W बाई V परसेंट। फाइंड W बाई V परसेंट। इफ हमको डेंसिटी लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, तो डेंसिटी कुछ ना कुछ तो लेके चलना पड़ेगा। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है हम वो मान के चलते हैं कुछ ना कुछ। मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 2 ग्राम पर एम एल, ये हमारे पास डेंसिटी आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गिवन जो भी है, मास ऑफ सॉल्यूट मैंने लिख दिया गिवन में WB, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA, WA हमारे पास है 160 ग्राम। ठीक है,
तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, सॉल्यूशन मास। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा WA प्लस WB। WA हमारे पास 40, WB हमारे पास है 160, तो यहां से हो जाएगा 200 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये थोड़ी सी अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि हमको वॉल्यूम चाहिए, इसीलिए इतना सारा काम करना पड़ेगा। जी ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये किसका डेंसिटी? ये सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं हम लोग, है ना, सॉल्यूशन के लिए, जिसका निकालना है उसके लिए। डेंसिटी हमारे पास है 2 ग्राम पर ml। मास कितना है हमारे पास? 200 अपॉन वॉल्यूम भी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, V इज इक्वल टू आ जाएगा 200 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास 100 ml। वॉल्यूम आ गया 100 ml, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया है। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सॉल्व करना है हमको पता ही है, क्या सॉल्व करना है हमको? सॉल्व करना है W/V परसेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन WB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा आंसर भी 100% आना ही है। W अपॉन V परसेंट इज इक्वल टू WB हमारे पास कितना है? WB हमारे पास है 40, वॉल्यूम हमने कितना निकाला? 100 ml। ये देखिए, ये निकाला हमने, ये इंटू 100। इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ 40% आ गया। ये 40% क्या है? ये हमारे पास है 40% W/V परसेंट। इज इट क्लियर? ये हमारा 40% आ गया, बड़ा आसान है। तो ये हमने वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम भी देख लिया। जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, हम उस पर डिस्क्राइब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ गया? आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आप आसानी से इन सबको फोटो कॉपी या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले क्वेश्चन ट्राई कर लें, फिर स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लीजिए। आप बड़ा आसान टर्म्स है, देखिए देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। अब आप हर तरह की वीडियोस चेक करते रहेंगे तो फिर चेक करते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, किसी एक टॉपिक पे स्टक होके काम करिए तो बात समझ में आएगी, अदरवाइज आप ऐसे ही घूमते फिरते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। याद रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जेई की, नीट की, या सीईटी, या फिर कोई भी एग्जाम की जिससे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा हो या कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा हो, तो उस समय याद रखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टॉपिक से ज्यादा जरूरी नंबर ऑफ क्वेश्चन है। मस्ट बी रिमेंबर, यू मस्ट बी सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फॉर द सिलेक्शन, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इस बात को ध्यान रखिए। आप टॉपिक पढ़ते रह जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ, तो आपको क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आपको टॉपिक भी क्लियर होता है। इस बात को आप 100% ध्यान रखेंगे तभी बहुत कुछ हो पाएगा, अदरवाइज आप पढ़ते ही रह जाइए, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, तो याद रखिए चीजों को और उस पर काम करते रहिए। खैर, हम आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर क्या है? यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। हमारे पास नंबर थर्ड आ गया। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं इसी डेफिनेशन को वापस से देखो कॉपी करूंगा, सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं है ना। जरा सा डिफरेंस है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसी डेफिनेशन को वापस से मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं वहां ला सके इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन जरा सा चेंज है। चेंज क्या है डेफिनेशन में वो देखिए, मैं आपको समझाता हूं।
मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आपको लगाना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बस ये डेफिनेशन किसकी है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वी बाय वी परसेंट की। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, हाँ मास बाय वॉल्यूम की या वेट बाय वॉल्यूम की यूनिट होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। खैर, इनके यूनिट इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए हम उस पर ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करते। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, मैंने हर एक को दोनों तरीके से लिख के बताया है। ये शॉर्ट ट्रिक तरीका है, आप जल्दी से लिखना चाहें तो जल्दी से लिख सकते हैं, इमीडिएट लिखना चाहें तो इमीडिएट लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चीजें आपको अगर समझ में आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। उससे क्या होता है कि हम और भी अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो बात करेंगे हम। यहाँ पे भी हमने सारी बातें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे टॉपिक्स को, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। बाकी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। यूट्यूब में लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, आराम से देखते रहिए, कुछ नहीं होता उसमें। अमल करेंगे उसमें तभी होगा, उस पर काम करेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और काम करना शुरू करते हैं। जी हाँ, तो मैं लेता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं 20 ml ऑफ NaOH, 20 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट इन ये डेफिनेशन समझाने के लिए ऐसे छोटे मोटे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 20 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 240 ml सॉल्यूशन, 240 ml सॉल्यूशन। तो फाइंड क्या करना है? देन फाइंड देन फाइंड W बाय, सॉरी आई एम सॉरी, V बाई V परसेंट, थोड़ी गड़बड़ हो गया, V बाई V परसेंट, बस इतना फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। मैं थोड़ी सी कलर चेंज करके लिखूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये है V बाई V परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो NaOH है ना बेटा, ये NaOH जो है ये है सॉल्यूट, इसीलिए मैं इसका मास लिखूंगा 220 ऊपर, और डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन है 240 इंटू 100। यहां से ये जीरो कैंसिल, 2 वन जा 12 जा, तो ये हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है 100/12। हाउ मेनी टाइम्स? 12, 8% के आसपास, 83.3। ये आपका परसेंटेज हो गया। क्या है ये? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या चीजें हैं इसके अंदर, वो सब हम समझेंगे। तो फिर से निकाल रहे हैं हम लोग। फाइंड V बाई V परसेंट ऑफ, V बाई V परसेंट ऑफ, कोई सा भी आप सॉल्यूशन ले लीजिए जो आपको मन करे। V बाई V परसेंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, V बाई V परसेंट ऑफ 200 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ग्लूकोज, 200 ml ऑफ ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज प्रेजेंट इन
present in present in 100 ml of solvent. फाइंड वी बाई वी परसेंट, ये हमको निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं सॉल्व। तो v बाई वी परसेंट जो होता है वो होता है वापस से मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वीवी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, वीवी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ वी ए प्लस वीवी इस इंटू 100, यहाँ वीवी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए वीवी कितना है हमारे पास वीवी है 200, ठीक है, सॉरी, यहां पर वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस 200 इंटू 100, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन सबको ऐड कर दीजिए, 200 अपॉन ये आएगा 300, ये जीरो कैंसिल हो गया और इंटू 100 लिखा हुआ है। तो फाइनली हम लिखेंगे इसको 200 अपॉन 3, तो हमारे पास आ जाएगा 66.66%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है। हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी देख लिया, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, सबसे शानदार टर्म जो हर एक एग्जाम में आता है, इंटायर केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये काम आता है। तो हमारे पास जो टर्म्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टर्म है वो है मोलैरिटी। सबसे पहला टर्म है हमारे पास मोलैरिटी, फिर सेकंड टर्म है मोलैलिटी, मोलैलिटी। थर्ड टर्म जो हमारे पास आता है वो आता है नॉर्मेलिटी। दीज थ्री टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप समझ लीजिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं कि ये तीनों कहाँ कहाँ काम आते हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स में ये इंक्लूड होंगे, सॉरी, कौन कौन से चैप्टर में ये इंक्लूडेड हैं, उस पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों टर्म बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो है कैपिटल एम, एक को बोलते हैं स्मॉल एम और एक को बोलते हैं कैपिटल एम। अब ये सर कौन कौन से चैप्टर कवर करता है, एक तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ये उस चैप्टर को कवर करता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद सबसे ज्यादा मोलरिटी का खासकर, इसके बाद आप अगर एसिड बेस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर वो भी आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके थ्रू ही पढ़। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ी बहुत है। इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर एक करके है, लिक्विड सॉल्यूशन 12th क्लास में, उस पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा उस पे भी है। मतलब मैं अगर आपको बोलूं तो मोल कॉन्सेप्ट में है, ये मोल कॉन्सेप्ट में है। देखिए ऐसे ही पढ़ा जाता है, कोई भी टॉपिक है ना, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको लर्न भी रहेगा और आपको ये भी पता होगा कौन कौन से चैप्टर को ये कवर कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, ये इक्विलिब्रियम को भी कवर करता है, जी हाँ, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम चैप्टर को भी कवर करता है, यस बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, सबसे ज्यादा इसका यूज है। लिक्विड सॉल्यूशन, नाम सॉल्यूशन, और मोलरिटी के बिना इसका कुछ काम नहीं होने वाला। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, खासकर नॉर्मलिटी का थोड़ी सी यूज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा यूज है पर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलरिटी का भी यूज है वहां पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज है, ठीक। तो मतलब ये चौथे चैप्टर को भी कवर करता है। पांचवा, केमिकल काइनेटिक्स, आप देख पा रहे हैं कि ये एक टॉपिक 5 चैप्टर कवर करता है, केमिकल काइनेटिक्स। पहले ये जानना जरूरी है कि कहां कहां आता है काइनेटिक्स। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे टॉपिक इतने टफ नहीं है जैसे आप सोचते होंगे, केमिस्ट्री में फिजिकल टफ है, ऑर्गेनिक टफ है, इनऑर्गेनिक टफ है, बिल्कुल भी नहीं है सर। आपको क्या लगता है
ऐसा जो लग रहा है गलत है। देखिए मैं आपको बताऊं तो है क्या, ये वाले टॉपिक्स पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर में टॉपिक्स आते हैं। अगर आपको ये कंफर्म हो गया तो फिर ये अपने आप आसान लगने लगेंगे। एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है। अब आप सोचिए कि ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़े हैं, पढ़ने का हमें अलग ही मजा आएगा। क्योंकि ये जैसे हम पढ़ लेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये पांच पांच चैप्टर को कवर करता है। देयर आर 5 चैप्टर्स कवर इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लाइक मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एन फैक्टर के थ्रू, मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड मोलैलिटी। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करिए। मैं फिर से इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा विद क्वेश्चन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने ये वीडियो देखा।